तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग ऐप टॉप के जो 3 ब्रोकर्स हैं उनकी बिल्कुल किस तरीके से उनमें ऑर्डर प्लेस होता है आप स्क्रीन के ऊपर लाइव यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसमें अप स्टॉक्स है, हमारे पास ज़ेरोधा है एंड ग्रो है। ये तीनों काफ़ी फेमस है, जिसमें से ग्रो और ज़ेरोधा एंड अप स्टॉक्स, अभी अप स्टॉक्स ने सभी को बीट करना स्टार्ट तो कर दिया है। उसके रीजंस क्या है, कौन सा आपको सस्ता पड़ेगा, कौन सा आपको महंगा पड़ेगा, जैसे कि आप इन रिकॉर्डिंग में देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे जो मार्जिन आपको तीनों में देखने को मिल जाता है, एक अच्छा खासा मार्जिन आपको मिल जाता है इंटर ट्रेडिंग कर रहे हो तो। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि कौन सा हमें सस्ता पड़ेगा, किसकी एग्जीक्यूशन फास्ट है, ताकि डिले ना हो। अगर हल्का फुल्का भी डिले हुआ तो भाई यहाँ पे बड़े लॉसेस देखने पड़ सकते हैं। तो अभी इन सभी चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले और आपको बताऊंगा कि एट द एंड आपको कौन सा यहाँ पे सस्ता पड़ने वाला है। तीनों का यहाँ पे इंटरफेस आपने देख लिया, आप समझ गए होंगे तीनों में से आपको इंटरफेस किसका अच्छा लगा। तो अब बात आता है मेन चीज़ कि कौन सा महंगा और कौन सा सस्ता पड़ने वाला, किसमें हमें ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले जो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो ग्रो ऐप है। तो ग्रो ऐप में अगर आप इंटर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। इंटर ट्रेडिंग के लिए आपको जो ग्रो में पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा ₹20 और 0.10% विच एवर इज लोअर विद मिनिमम यहाँ पे ₹2 तो आपको पे करने इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा ये कैसे काम करेगा। अगर आप मान लो इन लैक्स की अमाउंट आपके पास है, बहुत बड़ी अमाउंट है, तो भी मैक्सिमम ₹20 बाय के ऊपर, 20 यानी सेल के ऊपर, यानी टोटल यहाँ पे मैक्सिमम ₹40 पर ऑर्डर आपको लगने वाला है। और अगर कोई मान लो 1000-2000 वाला बंदा है तो भी भाई उनकी जो भी यहाँ पे टोटल जो कैपिटल रहेगी, जितना पैसा आप लगाओगे उसका 0.10% यहाँ पे एग्जैक्ट लगेगा। और कोई 100-200 वाला भी बंदा आ रहा है भाई तो फिर भी वहाँ पे मिनिमम आपका ₹2 तो लगना ही लगना है, मिनिमम ₹2। तो ये है ग्रो का। अगर आप इंटर ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे ये जो ब्रोकरेज आपने कंपनी को पे करना है, यानी कि आपने ब्रोकर को पे करना है, लेकिन सिर्फ इतना ही चार्ज नहीं लगता। इसके अलावा आता है यहाँ पे रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन ग्रो के बाद आप यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं ज़ेरोधा को। देखिए ज़ेरोधा में यहाँ पे सिंपल है कि अगर आप ज़ेरोधा में इंटर ट्रेडिंग करते हो तो सेम चीज़ है, यहाँ पे ₹20 और 0.03% अभी इनका पुराना ही है, क्योंकि जब सेबी का अपडेट आया सभी ने अपने बढ़ा दिए, तो चांसेस अदर कि ये शायद बढ़ सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट ये 0.03% है। देखने में आपको इससे कम लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ प्राइस कम होने से हम किसी भी ब्रोकर को डिसाइड या चूज़ नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो इसमें भी सेम है, अगर बड़ी अमाउंट है तो भाई आपका ₹40 ही ब्रोकर जाएगा मैक्सिमम, और अगर कोई 1000-2000 वाला बंदा है तो 0.03% के हिसाब से जो भी अमाउंट बनेगी वो यहाँ पर जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं थर्ड हमारा जो है हमारा अप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम यहाँ पे भी ₹20 पर ऑर्डर है, और मिनिमम यहाँ पर बात करें तो 0.05% है, यानी कि ऑलमोस्ट ज़ेरोधा से हल्का सा महंगा, लेकिन ग्रो से डबल, ग्रो इससे भी डबल है, लेकिन ये ग्रो से यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है। तो जो लोगों में ये वहम है कि ग्रो से सस्ता कुछ भी नहीं है, तो ग्रो से सस्ते और अच्छी चीज़ें भी हैं, क्योंकि अगर आप अपस्टॉक्स का अगर इंटरफेस देखोगे, जो इसके फीचर्स देखोगे, इवन आपको काफ़ी सारे ऐसे ये डेटा प्रोवाइड करता है जो आपको बाकी ब्रोकर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। एग्जीक्यूशन स्पीड देखोगे तो भाई आप इंप्रेस्ड हो जाओगे अपस्टॉक्स का, क्योंकि नो डाउट अपस्टॉक्स में एज़ कंपैरेटिवली ज़ेरोधा से क्लाइंट बेस कम है, बट जो इनकी सर्विसेज हैं, जो इनका फीचर, जो इनका प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज के चार्जेस हो गए जो इंपॉर्टेंट चार्जेस रहते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस, जो कि सभी में तीनों में ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगे। अब उसमें क्या क्या आ जाता है, एसटीडी चार्ज यहाँ पे जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो अभी ऑप्शंस के ऊपर जो बढ़ा दिए गए थे। लेकिन अगर एसटीडी चार्ज अगर आप इंटरडे कर रहे हो इक्विटी सेगमेंट में तो कितना पे करना पड़ेगा आपको, 0.025% ऑन द सेल साइड, ओके। और ये तीनों ब्रोकर्स के लिए सेम है। और उसके बाद में अगर आप स्टैम्प ड्यूटी की यहाँ पे अगर बात करें, स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा इंट्राडे में 0.003% पूरी अमाउंट के ऊपर जब बाय करोगे तब। और एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन यहाँ पे चार्ज है, तो जो अगर एनएससी पे आप मेजॉरिटी एनएससी पे ही करते हैं तो उसी का कंसिडर करते हैं, 0.00297% है। और सेबी टर्नओवर चार्ज इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। डीपी चार्ज इसमें कुछ नहीं लगेगा भाई, इंट्राडे में डीपी चार्ज कुछ नहीं लगता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि ऑटो स्क्वायर ऑफ का जो चार्ज है, ऑटो स्क्वायर ऑफ है, तीनों में अलग अलग है, जैसे कि अलग अलग नहीं, सॉरी, जैसे कुछ एक में ₹20 है, बट मेजॉरिटी जितने भी ब्रोकर सबका क्या है, ₹50 पर पोजीशन। इसका मतलब क्या है, मान लो आपने इंटरडे की आज पोजीशन ली, लेकिन उसको आप शाम को 3-3 बजे खुद से अपने उसको एग्जिट नहीं किया, तो जो आपका ब्रोकर है ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा विद द चार्ज ऑफ ₹50 यहाँ पे पर पोजीशन ये आपसे चार्ज भी लेगा। और एक यहाँ पे एक अच्छा खासा जो चार्ज बनता है जीएसटी का 18%, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 18% किस चीज़ के ऊपर लगता है भाई, जो आपकी ब्रोकरेज बनी, ब्रोकरेज को ऐड करके
एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस को ऐड करके, सेबी के टर्नओवर चार्जेस को ऐड करके, अगर कोई डिले ट्रांजैक्शन चार्ज है, डीडीपीआई चार्जेस हैं, ऑटो स्क्योर ऑफ चार्जेस हैं, उन सबको ऐड करने के बाद क्या बनेगा 18% उसका यहाँ पे ये चार्ज लगता है, यानी ये फुल अमाउंट के ऊपर नहीं लगता है। सिंपल इज़ दैट। तो ये सभी में आपको यहाँ पे ये पढ़ने वाला है, क्योंकि सिर्फ अगर लोग क्या करते हैं जब ब्रोकरेज को कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ जो हमने ब्रोकरेज बताई गए उसी को सिर्फ ये ध्यान में रखते हैं, बाकी चीज़ों को ये क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हमने ब्रोकरेज वगैरह की बात कर ली। यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की बात कर लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग चाहे आप ग्रो में चले जाओ, चाहे आप अपस्टॉक्स में चले जाओ, चाहे आप ज़ेरोधा में चले जाओ। ज़ेरोधा अभी फ़िलहाल तक ये पेड था, लेकिन ज़ेरोधा ने भी अभी फ्री कर दिया है, और ये दोनों पहले से ही फ्री थे। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि ग्रो में एएमसी क्या है भाई, आप कुछ करो ना करो आपको यहाँ पे खर्चा पे करना पड़ेगा सालाना। पहले साल तो नहीं लेंगे, अगले साल से लेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चार्ज बन जाता है। ग्रो में कुछ भी नहीं है, अपस्टॉक्स में कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़ेरोधा में 350 रुपीज़ आपको तकरीबन पर मंथ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए तीनों में से कौन सा बेस्ट रहने वाला है आपके लिए। देखिए ग्रो जो लोग बोलते थे, तो ग्रो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट नहीं है मेरे हिसाब से, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो ग्रो को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करो। अब दो चीज़ें बच जाती हैं, अप स्टॉक्स एंड ज़ेरोधा, दोनों ही अच्छी हैं। तो इसमें जैसे कि आपको एएमसी नहीं देना पड़ रहा है और ज़ेरोधा में आपको एएमसी देना पड़ रहा है, चाहे आपको वन टाइम पे करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं पे ज़ेरोधा में क्या जो इंट्राडे है वो 0.03% है, मिनिमम यहाँ पे 0.05% है। जो तो अगर आप 20, 25, 30, 40 हज़ार के अमाउंट से करने वाले हो भाई, फिर तो दोनों में से कोई भी कंसिडर कर लो, सेम है। बात यहाँ पे आ रही है जो लोग 1000, 2000 से करते हैं, मेन स्ट्रगल ही उन्हीं का होता है, ब्रोकरेज का इशू है। क्योंकि अगर आप 20-40 हज़ार से कर रहे हो तो 40 रुपये अगर ब्रोकरेज पे कर रहे हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, क्योंकि स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस भाई सभी को देना ही देना है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आता है कि दोनों में से किस में जाए। अगर ब्रोकरेज को कंपेयर करोगे ना, तो अगर तो भाई आप ठीक ठाक ट्रेडिंग करने वाले हो, तो ये जो 350 है, ठीक है, ये अगर ये इसमें 0.05% दे भी रहे हो, तो कई बार तो ये होगा कि इतना फिर भी आपका ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके, और अगर थोड़ा बहुत कर रहे हो भाई, तो ये आपको फिर भी पे करना ही पड़ेगा। तो बेटर आप अपस्टॉक्स के जा सकते हो। अगर आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेडिंग करने वाले हो, देन ज़ेरोधा को भी कंसिडर कर सकते हो। बट अगर ओवरऑल फ्यूचर्स की प्लेटफॉर्म की बात करूँ, ज़ेरोधा भी काफ़ी स्ट्रॉग है और अपस्टॉक्स भी काफ़ी स्ट्रॉग है। कंप्लेंट्स की बात करूँ, ज़ेरोधा में कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं और एक नेगेटिव पॉइंट है, बट यहाँ पे यूज़र बेस भी ज़्यादा है। लेकिन अपस्टॉक्स का सिस्टम स्ट्रॉग है, स्ट्रॉन्ग दोनों के हैं, बट इसमें यूज़र कंप्लेंट्स थोड़े से कम है कंपैरेटिवली ज़ेरोधा का। हो सकता है वीडियो बनाने के बाद अगर आप डेटा चेक करो तो इसमें फ़र्क आ सकता है। तो इन दोनों में से आप कोई एक कंसिडर कर सकते हो। मैं कौन सा यूज़ करता हूँ या मेरी फाइनल रिकमेंडेशन जानने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। अगर किसी में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले तो वो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर दूँगा, क्योंकि वीडियो को तो हम एडिट नहीं कर सकते, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें होंगी टाइम टू टाइम मैं अपडेट करते रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बेस्ट इंट्रा ट्रेडिंग ऐप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 3 टॉप के जो ब्रोकर्स हैं, अब इन तीनों में से सभी चीज़ों को देखने के बाद आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए दी बेस्ट कौन सा है और आपको किसके साथ जाना चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई थी। इसको देखकर होने वाले लॉस प्रॉफिट के जिम्मेदार खुद होंगे। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन से। तब के लिए बाय बाय।